हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू स्पिरिचुअल टॉक 666। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मज़े में रहें, खुद पर फोकस बनाए रखें, इनर वर्क, सेल्फ लव में रहें, इनर वर्क करते रहें, है ना। चलिए जी, ठीक है। आज हम रीडिंग स्टार्ट करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आज के दिन की, ठीक है। फटाफट से रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर किया करें, जिससे कि आपकी एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट हो और रीडिंग के थ्रू आपको और बेहतर गाइडेंस मिल सके। टैरो इज़ ऑल अबाउट एनर्जी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए जी, अपने पार्टनर जिनके लिए भी आप रीडिंग इस चैनल तक आए हैं, ठीक है, आई विश कि आपको गाइडेंस मिले अच्छे से, ठीक है। आप रीडिंग के साथ कनेक्ट कर सकें और वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि एक तो एनर्जी एक्सचेंज हो, ठीक है, और आपके कमेंट करने से, लाइक करने से मोटिवेशन हमें भी मिलता है। चलिए जी, अपने पार्टनर का ध्यान करें, देखते हैं आज के दिन उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। रीडिंग सबके लिए है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, सेपरेशन, जिस भी सिनेरियो जो भी आपकी लाइफ में है, ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी। जितनी रेजोनेट होती है उतनी आप लें, जो नहीं होती, क्योंकि जनरल कलेक्टिव है तो ज़रूरी नहीं है कि सारी आपके साथ रीडिंग मैच हो, और हो भी सकती है, ठीक है जी। चलिए, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। जो भी मेरे व्यूअर्स इस चैनल तक विजिट कर रहे हैं, उनके पार्टनर के आज की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। एंजल्स प्लीज़ गाइड, यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स जिनके लिए भी ये रीडिंग देखने आए हैं, उनके पार्टनर, लव्ड वन, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, उनकी करंट फीलिंग्स आज के दिन की उनके लिए क्या है। थैंक यू एंजल्स। देखिए, अभी आपके सामने ये कार्ड गिरा था लेकिन मैंने लिया नहीं, है ना। लेकिन जिस कार्ड को आना होता है, तो इससे ये पता चलता है कि एंजल्स हमारे साथ सराउंडिंग में हैं, ठीक है। कॉन्शियस, अबंडेंस के पॉसिबिलिटीज, रिसेप्टिविटी, स्ट्रेस, हीलिंग, बॉटम ऑफ द डेक, मोमेंट टू मोमेंट, सिजोफेनिया। आई होप सो कि आपको कार्ड्स ठीक से दिख रहे हैं, ठीक है। अभी इसमें तो कुछ ही नंबर हैं, मैं आपको बता देती हूँ। बाकी जो ज़्यादा नंबर जो आएंगे मैं आपके साथ दूसरी डेक से जो आते हैं, जैसे जैसे मेरे को चैनलिंग होती रहेगी मैं बता दूँगी आपको। यहाँ पर नंबर 2 आपके साथ 2 की एनर्जी ज़्यादा है। नंबर 2 या 222 आप एंजल नंबर देख रहे हैं। लाइफ में बैलेंस, नंबर 2 हमें बताता है बैलेंस को, या तो आप बैलेंस चल रहे हैं या आपको एंजल्स गाइड कर रहे हैं कि आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है। एंड नंबर 7, तो अभी तो ये 3 ही नंबर है। ये आपका मूलांक, भाग्यांक, बर्थ मंथ, एनिवर्सरी डेट, किसी भी तरीके से ये नंबर आपके लाइफ में मेन रोल प्ले करता होगा, ठीक है जी। चलिए, इनको क्लैरिफाई करते हैं, देन हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू एंजल्स। एंजल्स प्लीज़ गाइड कॉन्शियस, किस तरह की कॉन्शियस, ये मेन जो है थर्ड आई को बताता है ना, तो कॉन्शियस किस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्या इनको
गाइडेंस मिल रही है। ओ एंजल्स, इतने सारे कार्ड दो। प्लीज क्लैरिफाई कॉन्शियस। ओके, ये देखिए, ये एनर्जी आपकी आ रही है, ठीक है। आपको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है अपने ऊपर, ठीक है। सिचुएशन को थोड़ा मेडिटेशन की आपको गाइडेंस मिल रही है। थर्ड आई चक्रा पे फोकस करिए, ठीक है। आप यूनियन चाहते हैं, ठीक है, और अभी आप हैं इस एनर्जी में। रातों को नींद नहीं आ रही है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में हो, स्टक फील कर रहे हो खुद को, लंबा टाइम हो गया है इंतज़ार करते करते, ठीक है, और नहीं आपको रिलीफ मिल रहा है, ठीक है। ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। तो आपको ज़रूरत है अपने ऊपर थोड़ा सा अपनी एनर्जी को बैलेंस लाने की। तभी मैंने कहा कि पहले ही आ गया था कि 2-2 की एनर्जी ज़्यादा है, जो कि बैलेंस को दिखाती है। तो आपको बैलेंस, आप यूनियन चाहते हो, ठीक है, आप चाहते हो हैप्पीनेस, बहुत इमोशनल हो रखे हो, ठीक है। तो आपके लिए आप गाइडेंस है कि आप अपने, अगर आप चाहते हो इस एनर्जी में आना, ठीक है, तो आपको इस एनर्जी को बैलेंस करना है, ठीक है। दूसरा, अगर आपके पार्टनर की तरफ से ये देखा जाए तो क्या है कि इनका आपकी लाइफ में रहा है बार बार आना जाना, ऑन ऑफ, कभी ब्लॉक हो जाते हैं आप लोग, कभी बात शुरू हो जाती है, कभी फिर से सेपरेशन, सॉरी, नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट में चले जाते हो, ठीक है। और वो भी चाहते हैं, इमोशनल हैं आपके लिए, ठीक है, वो भी चाहते हैं आपके साथ फैमिली देखते हैं, इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं, ठीक है, और वो खुद भी इस एनर्जी में है। अब इनको ये प्रॉब्लम हो रही है कि मैंने रिश्ते में कभी बैलेंस ही नहीं किया। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि ज़्यादा एफर्ट्स आपकी तरफ से रहे हैं, इनकी तरफ से इक्वल गिव एंड टेक रहा ही नहीं है, ठीक है। तो ये इस चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो बैलेंस आप दोनों को ही चाहिए, ठीक है। अभी टोटली क्या नज़र आ रहा है आपके रिलेशन की, डेथ। डेथ से मतलब घबराइए मत मृत्यु के बाद जीवन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, डेथ, कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा, और अभी आप लोग उसमें नहीं हो, कांटेक्ट में हो, अगर हो भी तो लेस कांटेक्ट है, ठीक है। तो अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की ज़रूरत है आपको भी, और आपके पार्टनर भी, उनको रियलाइज़ भी हो रहा है कि ऐसे नहीं चलेगा, इस एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा। बार बार ऑन ऑफ, आना जाना, कमिटमेंट नहीं देना, भागते रहना, ठीक है। तो इनको भी कॉन्शियस, यानी कि इनको भी इस चीज़ की अवेयरनेस आ रही है, सोच रहे हैं इस बात पे, सोच नहीं रहे हैं, मतलब इनको यूनिवर्स की तरफ से रियलाइजेशन करवाई जा रही है कि भाई ये नेचर नहीं चलेगा ज़्यादा। अबंडेंस, प्लीज़ अबंडेंस को क्लैरिफाई करें। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गई, उसमें आपके लिए 9 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अबंडेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। डेविल, ओके, डेविल को प्लीज़। ये देखिए, इन्होंने पास्ट में बहुत ज़्यादा आपको ईगो दिखाया है, ठीक है, लड़ाई झगड़े, मतलब इनका बता रही हूँ, जो इन्होंने किया है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया इस रिलेशन में, ठीक है। तो इनको इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि अबंडेंस कहाँ है, अबंडेंस आपके साथ है, ठीक है। अबंडेंस चाहिए तो अपने बिहेवियर को थोड़ा चीज़ इनको करना होगा। मे बी किसी, इफ़ यू डोंट माइंड, हो सकता है कि किसी नशे की भी आदत हो, ठीक है। अब नशा किसी भी तरीके का हो सकती है, एडिक्शन, ठीक है, कुछ लाइक ड्रिंक का नशा भी हो सकता है, या फिर सेंशुअल एक्टिविटीज़, या बार बार कहीं बाहर रिलेशन बनाना, चीटिंग करना, है ना। तो काफ़ी तरह की एडिक्शंस,
तो ये अपनी उन एडिक्शंस में स्टक हो गए हैं, ठीक है। तो अभी इनको क्या है कि मेरे को अपने ऊपर वर्क करना है। अगर मेरे को लाइफ में अबंडेंस चाहिए, ठीक है, अबंडेंस आपके साथ है जो, तो इनको ये इस चीज़ को अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, ठीक है, बैलेंस लाना चाहते हैं। अगेन देखिए यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल बैलेंस का कार्ड है, ठीक है। तो ये जो अपना बिहेवियर है, ये इसमें अभी देखिए, जब भी आप इनसे कभी बात आपकी होती है तो इनके बिहेवियर में आपको चेंज मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये अपनी उस बिहेवियर पे ये वर्क कर रहे हैं जहाँ पर ये खुद को स्टक पा रहे हैं। अब ये क्या है कि ये स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन धीरे धीरे, मतलब एकदम से तो कोई नशा भी नहीं छूटता है, कोई एडिक्शन हम नहीं छोड़ सकते चाहे किसी भी तरीके की हो, लेकिन अवेयरनेस अगर आ रही है कि मेरे को इस एडिक्शन को छोड़ना है क्योंकि मेरे को लाइफ में अबंडेंस चाहिए, ठीक है, मेरे को इस डेविलिश एनर्जी से बाहर आना है, तो ऑब्वियसली मेरे को इस पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपनी लाइफ में बैलेंस लाते हुए दिख रहे हैं क्योंकि इनको मालूम है कि अबंडेंस आपके साथ है। सो डोंट वरी, आप बिल्कुल खुद को आप फोकस करिए, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करिए। डेफिनेटली जो आप चाहते हैं, हम लाइफ में जो भी चाहते हैं, हमें सब कुछ मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी किस्मत में कुछ लिख गया है, किस्मत हम खुद बनाते हैं अकॉर्डिंग टू आवर कर्मा पॉसिबिलिटीज। ओके, हैंग है, ठीक है, स्टक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग इनकी हुई है, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, पैशनेट हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। और ये एक सेकेंड, अच्छा, नंबर 1, नंबर 5, नंबर 6 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मैं कुछ नंबर आपको बताती जा रही हूँ, ठीक है जी। अच्छा, ये पैशनेट है, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, स्टक सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, ठीक है। अब न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं लेकिन स्टक हैं, ठीक है। स्टक क्यों हैं? पास्ट में जो इन्होंने रिलेशन को डेथ, मतलब जो अभी इन्होंने आपको नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट या सेपरेशन जो भी इन्होंने दिया है आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप अपने ऊपर काम करेंगे तो स्ट्रेंथ आएगी धीरे धीरे, ठीक है। आपका जो रिलेशन है, ये देखिए डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, इन्फिनिटी का साइन है ये, ठीक है। और आपको ये ऐसा देख रहे हैं कि एक आप ऐसे सिंगल पर्सन हो इनकी लाइफ में, ठीक है, जो कि जिनके ब्यूटी विद ब्रेन, ब्यूटी विद बीस्ट, मतलब जिसने कि इतना कुछ इनको झेला, इतना झेला कि ये देख रहे हैं लेडी जिसने एक शेर, एक लायन को कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है। लायन क्या होता है? गुस्सा, ठीक है, पैशनेट लायन को मतलब एक जंगली जानवर जिसको कि कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है ना। तो ये आपको क्या देख रहे हैं कि आपके साथ ही रीबर्थ है इस रिलेशन की, कि आप ही इस रिलेशन, मतलब आपको कंप्लीट पाते हैं और आप ही के साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा स्टक है। स्टक ये है कि पास्ट में जो हरकतें उन्होंने की हैं, जो भी रिलेशन में दिया है, तो पहले तो ये उस पर बैलेंस करेंगे, ठीक है, फिर न्यू बिगनिंग की तरफ ये आएंगे। पैशनेट है, न्यू बिगनिंग जरूर होगी, बस आप अपनी एनर्जी, आपको इस एनर्जी से निकलना है इफ़ यू वांट यूनियन विद हिम। चलिए जी, रिसेप्टिविटी, प्लीज़ क्लैरिफाई रिसेप्टिविटी। मैंने ना गाइस वाटर रखा हुआ है। ओके, आपको ये ऐसे देख रहे हैं कि पहले आप थे बहुत ज़्यादा इमोशनल, नर्चरिंग, केयरिंग, ऑलवेज गिविंग एनर्जी में रहना, गलतियों को माफ़ कर देना, ठीक है। और आपको ये देख रहे हैं अभी एक मजिशियन के रोल में, कि जैसे आपके रिलेशन में ऐसा रहा होगा कि जैसे एकदम से सेपरेशन हुआ, बहुत पेन और बहुत ज़्यादा ये सब बर्दाश्त करने के बाद कहीं ना कहीं आपने अपने ऊपर वर्क किया और अभी आपको ये इस एनर्जी में देख रहे हैं, एक मजिशियन की तरह, जो कि
गिविंग एनर्जी, हमेशा पेन में रहना, अपनी बातों को बोल नहीं पाना, है ना, मतलब यही कोशिश करना कि नहीं मैं यहाँ भी एडजस्ट कर लूँ, मैं यहाँ भी एडजस्ट कर लूँ, भाई ये रिलेशन बच जाए, है ना। लेकिन आपने भी सोचा फाइनली कि इतना पीछे भाग भाग के अब ये कुछ व्यूवर्स के लिए है जिन्होंने खुद पे काम किया, ठीक है। आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा जिन्होंने खुद पे काम किया, अपनी स्टडी, अपना करियर, अपनी जॉब, अपना बिजनेस, जहाँ भी सेल्फ वर्क, सेल्फ लव, इनर वर्क, है ना, तो रूटीन लाइफ। तो अभी आपको ये इस एनर्जी में देख रहे हैं अबंडेंस। और सेकंड कि आपके साथ ही रिलेशन में अबंडेंस रहेगी, ये इनको पता है, ठीक है। और ये आपको मजिशियन की तरह देख रहे हैं। दूसरा, ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है ठीक है। और एक मजिशियन की तरह इस रिलेशन को बचाने के लिए, ये मजिशियन क्या होता है, जिसके पास हर एक टूल होता है, ठीक है। एक तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, एंड दूसरा जिसके पास सारे वो होते हैं। तो हो सकता है ये रिलेशन में यूनियन के लिए, ये रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए आपको किसी तरीके से थोड़ा मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 अगेन नंबर 9 आपके साथ रेजोनेट होते हैं, देखिएगा किस तरीके से आपके साथ रेजोनेट होते हैं नंबर, ठीक है। तो ये इस रिलेशन पर काम करना चाहते हैं, बिल्कुल इस रिलेशन को लेके आना चाहते हैं 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में, ठीक है, जिसमें आप ऑलरेडी हो, ठीक है। तो ये एक्शन लेंगे, जल्दी लेंगे, ठीक है। किसी किसी के लिए देखिए, मैं ऐसे ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन फिर भी जो लोग इस एनर्जी में हैं उनके लिए 1 मंथ 1 वीक का टाइम भी हो सकता है, ठीक है। स्ट्रेस, प्लीज क्लैरिफाई स्ट्रेस। स्ट्रेस किस बात का है इनको? अरे एक तो ओके, आपकी तरफ एक्शन कैसे लिया जाए? आपको देख रहे हैं प्रॉपर हील, इनको उम्मीद है, एक होप है कि आपके साथ ये रिलेशन हील हो जाएगा। लेकिन स्ट्रेस किस चीज़ का है? चाहते हैं यूनियन करना, एक्शन लेना, भाग के आपकी तरफ आना, ठीक है। लेकिन अब ऐसे होता है ना कि अगर हमने किसी रिलेशन में बहुत गलत बिहेवियर किया है, डोमिनेट किया है, ईगो दिखाया है, लड़ाई झगड़े अब्यूज़ होना इस तरीके का अगर दिखाया है, ब्लॉक कर देना, बेवजह बातों को, हर चीज़ का इल्ज़ाम अपने पार्टनर पे लगाना, है ना, तो सामने आने में थोड़ा तो लगता है ना कि एक्शन, मन तो ये है कि फटाफट से एक्शन ले लिया जाए, ठीक है। लेकिन स्ट्रेस किस बात का है कि कैसे लिया जाए, ओवर थिंकिंग है कि कैसे किया जाए। और आपको ये एक स्टार की तरह देखते हैं, ठीक है, हील्ड। और इनको ये उम्मीद है इनको कि ये रिलेशन जब आपके साथ ये बैलेंस करेंगे तो रिलेशन को हील कर पाएंगे, ये खुद भी हील होंगे और रिलेशन भी हील होगा। तो एक्शन तो लेंगे, लेकिन वही है कि थोड़ा अभी खुद पे काम करेंगे तब। हीलिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए। मैंने ना साइड में पानी रखा हुआ है, ये कार्ड चिपक जाते हैं। ओह माय गॉड। हीलिंग, देखिए इन्होंने आपके साथ किया है कुछ इनजस्टिस, आप हमेशा रहे हो, पहले ही मैंने बताया। सेम एनर्जी आ रही है अलग अलग डेक से, ये कार्ड और ये क्वीन ऑफ कप्स सेम कार्ड है, ठीक है। तो आप रहे हो हमेशा गिविंग एनर्जी में, ठीक है, ध्यान रखना, नर्चरिंग करना, केयर करना। अभी आप इतने क्लोज्ड ऑफ हो गए हो कि आपने अपना ढक्कन ही प्यार का, आपने बोला कि भाड़ में जाओ मुझे अब अपने ऊपर फोकस करना है, ठीक है। और अभी आप इनको चेज़ नहीं कर रहे हो, इनके पीछे नहीं भाग रहे हो, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हो, ठीक है। जिन लोगों ने भी अपने ऊपर वर्क किया है उनके लिए ये मैसेज होगा, ठीक है। तो अभी ये क्या मिस कर रहे हैं? ये मिस कर रहे हैं आपका वो नर्चरिंग, केयरिंग जो आप हमेशा इनको देते थे ना इस रिलेशन में, ठीक है। ये वो चीज़ें याद कर रहे हैं क्योंकि उनसे, उस आपके उस बिहेवियर से ये खुद को हील्ड फील करते थे। चाहे इनका ईगो था, आप अपनी सेल्फ वर्थ को भी साइड में रख के इनके पास
हमेशा आगे बढ़ते रहे हो, ठीक है। लेकिन इन्होंने अवॉइड किया या दिखाया जो भी है, तो अभी ये क्या है, ये भी इनकी भी हीलिंग, एक तो ये उस चीज़ को मिस कर रहे हैं, सेकंड ये चाहते हैं दोबारा से आपको इस वाले रूप में देखना ताकि ये खुद हील हो पाए। लेकिन आपने कुछ नहीं करना है, आप अपने पे फोकस रहिए, ठीक है। अब उससे क्या होगा, अगर आप भागे भागे जाओगे या फिर मैसेज करोगे या चेज करोगे या जो भी है, तो ये हील नहीं हो पाएंगे। आप खुद को हील करोगे, ऑटोमेटिकली ये हील होंगे। क्योंकि ईगो क्या होता है, आप पीछे जाओगे फिर से ईगो बूस्ट हो जाएगा, तो ये हील कैसे हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि आप दोबारा से आओ, लेकिन आपने बिल्कुल नहीं जाना है। सेकंड ये क्या है कि इनको ये हो रहा है महसूस कि अगर रिलेशन को हील करना है तो इनको जस्टिस करना पड़ेगा। अगेन नंबर 11, नंबर 2, ठीक है, आपके साथ रेजोनेट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जस्टिस करना चाहते हैं, इनको मालूम है इन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया है, इन्होंने इनजस्टिस किया है, तो ये चाहते हैं जस्टिस करना ताकि ये रिलेशन हील हो सके। हीलिंग इनको पता है हीलिंग तभी मिलेगी जब ये अपने आप में सुधार करेंगे, ठीक है। तो जस्टिस आपको ज़रूर होगा। और एक तरह से एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जैसे कि आपने खुद पे काम किया, अब आपने गिविंग एनर्जी में नहीं हो, ठीक है, आपने खुद पे काम किया, तो उसमें क्या है कि आपने अपने आप को भी जस्टिस दिया है। हमेशा रोते रहना इनजस्टिस है। क्यों रोना है, किस बात के लिए रोना है, बिल्कुल नहीं रोना है, अपने पे फोकस करो। बहुत जन्म लेने के बाद हमें मनुष्य का जन्म मिलता है, ठीक है, एक ही जन्म मिला है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे लिए हम खुद होने चाहिए, ठीक है। जब तक हम खुद को खुश नहीं रखेंगे, खुद से लव नहीं करेंगे, खुद की वैल्यू नहीं समझेंगे, कोई और नहीं आएगा हमें ये सब देने, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने खुद को भी जस्टिस दिया है, क्योंकि अभी आप हील हो गए हो, ठीक है। ये उन व्यूवर्स के लिए है जिन्होंने खुद पे काम किया है। आप खुद ही जब आप रीडिंग को देखोगे आपको खुद ही लगेगा कि हाँ नहीं, मैं अभी हील हूँ, मैं अपने काम वगैरह पे फोकस कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थॉट्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। मूवमेंट टू मूवमेंट, प्लीज़ क्लैरिफाई मूवमेंट टू मूवमेंट। टू ऑफ पेंटिकल का है ये कार्ड, ठीक है। तो इनके पास दो सिचुएशन है। इन्होंने हो सकता है फैमिली की वजह से, अभी तो देखिए यहाँ पे फैमिली नज़र आ रही है, ठीक है, फैमिली की वजह से इन्होंने आपको हो सकता है फैमिली की बातों में आके और आपको सेपरेशन दिया, टावर मूवमेंट दिया, ठीक है। तो इनको इस चीज़ का रियलाइजेशन है, एनर्जी शिफ्ट है, ठीक है। दूसरा, एक सेकंड में आप कार्ड ले लेती हूँ और ओके, अनएक्सपेक्टेड आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं मूव करने के लिए, ठीक है। अगर इन्होंने कभी आपको बोला है कि आप लोगों की कोई विश थी किसी धार्मिक स्थल पर जाने की, पहले कभी आपके साथ कभी डिस्कस किया हो, जैसे हम कह देते ना कि हमें, जैसे मुझे प्रेमानंद जी से मिलना है लेकिन मैं अभी तक जा नहीं पाई हूँ, बस ऐसे ही मसले मसाइल चलते रहते हैं घर के। तो अनएक्सपेक्टेड ये आपको बोल सकते हैं वहाँ जाने के लिए, मतलब कहीं इन्होंने अगर बोला होगा किसी भी स्पिरिचुअल प्लेस पर विजिट करने के लिए, कभी कोई प्लानिंग रही होगी और वो ऐसे रही हो, नहीं हो पा रहा, अलग अलग चैनलिंग हो रही है, अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, ठीक है। तो अनएक्सपेक्टेड ये एक्शन ले सकते हैं आपकी तरफ, ठीक है। कुछ के लिए है कि अगर आपकी कोई प्लानिंग थी कहीं विजिट करने की, तो अनएक्सपेक्टेड ये आपको ऑफर कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि हमें वहाँ पर जाना है, विजिट करना है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा बोल्ड, खूबसूरत, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन इनको फील हो रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा कर सकते हैं, चलिए जी, ठीक है। ओह माय गॉड,
आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। आप बहुत इनोसेंट हो, ठीक है। परमात्मा की ब्लेसिंग्स हैं आपके पास। जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा। ये इस कार्ड में ये जस्टिस का कार्ड है, ठीक है। जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा। आपने अपने ऊपर वर्क करना है, लेकिन अपनी इनोसेंट जो आपका इनोसेंस है ना, जो केयरिंग और लविंग नर्चरिंग आपका जो नेचर है, उसको नहीं मारना है, ठीक है। सेल्फ लव में आना या एक बाउंड्री सेट करना, ये अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए है, लेकिन अपने अंदर के बच्चे को मार देना वो नहीं करना है। आपको अपनी इसी एनर्जी में रहना है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि लोग हमें फॉर ग्रांटेड कब लेते हैं, जब हम लोगों को बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग देते हैं। जब हम ओवर गिविंग बंद कर देते हैं, एक बाउंड्री सेट करते हैं, कीजिए, प्यार करना है, नर्चर करना है ना, क्योंकि हमारा नेचर है, लेकिन हमें ओवर नहीं करना है। अपनी इनोसेंस जो आपका है ना, उसी में आप रहना है आपको, ठीक है। आपको जस्टिस जरूर मिलेगा। कोई नेगेटिव कुछ नहीं सोचना है, बी पॉजिटिव। नंबर 2 का बहुत ज़्यादा आया है, ठीक है। नंबर 2 अगेन आपके साथ रेजोनेट हो सकता है। ठीक है जी। वीडियो अगेन बहुत लंबा हो गया। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट जरूर किया करें। मोटिवेशन हमें भी मिलता है, एनर्जी एक्सचेंज भी होती है, मेरे साथ एनर्जी आपकी कनेक्ट होती है। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय।